क्या करी तुम? उसी से मिलने जा रहे। पहली दफा मैं सुनाई नहीं दिया। मतलब की बात करो अपनी। मुझे सुनाई देता है लेकिन शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता। मत करो ये शादी। दुनिया पूर तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ है। एक नवाब और उसकी बेटी बची है। साहब भी वापस आ गए, उनके एक इशारे पे नवाब की नस्ल खत्म हो जाएगी। तुम जैसे कहोगे वैसे मैं वैसे बन के रहूंगी। क्या मतलब नस्ल तबाह हो सकती है? बस इतनी सी तो बात है मेरी, तुम क्यों नहीं समझते हो? मोहब्बत करती हो ना मुझसे? बहुत। क्या कर सकती हो मेरे लिए? तुम जो बोलो। किसी और से मोहब्बत कर लो। नहीं चाहता हूं मैं तुमसे। मोहब्बत बात तुम मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं अना को छोड़कर तुमसे शादी कर भी लूं तो हम सारी जिंदगी घुट घुट कर मर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हें समझ में आई होगी। आइंदा मत करना ही। इन हाथों में जान नहीं है। रोटियां तो 3 दिन खा लेती हो। सारा दिन काम करवाएंगी तो रोटियां भी 3 ही खाऊंगी ना। एक हाथ किसी अकेले इंसान का इतने लोगों का काम कैसे कर सकता है? 150-200 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, इतनी सारी रोटियां बनाना पड़ती हैं। एक अकेले इंसान से आप 10 लोगों का काम करवाती हैं। मुझसे नहीं होता। चुपचाप जितना कहा जाए ना उतना किया करो। बस बहुत हो गया ना, छोड़ दो। नौशाबा उठो, जाओ यहाँ से। उठो उठो। छोड़ दो अब उसकी जान। अरे ऐसी भी क्या अदावत है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे भी क्या दावत। मेरा बस चले ना तुम इसकी एक एक सांस इसके जिस्म से अपने सामने निकालूं। जो इसने मेरे साथ किया है ना उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो मैं इसके साथ करी। माफ करना भी कोई चीज होता है ना। किस किस को माफ करूं? नवाब दिलावेज को, इस नौशाबा को, या अपने बाप को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? चुप। एक लफ्ज भी अगर तुमने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। मैं तो होते ही खींच रही थी ना जुबान। कुछ बोल ही ना पाती, दिल भी निकाल के जला देती। तो जब ये नवाब और नौशाबा मिलके मेरी बोटियां नोच रहे थे तो मुझे कोई एहसास ना होता। बस एक जिंदा लाश होती मैं। आज तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है। आंखें धोखा देती हैं। जुबान पर भरोसा करो। नवाब इतनी आसानी से मान गया? तुम्हें किसने कहा आसानी से माने? तुम्हें सिर्फ उनका नौरोज आदम तक आना नजर आए। वो कदम किस तरह उठ कर आए तुमने नहीं देखा। तो आपको लगता है तुम किसी मकसद से शादी कर रही हो? जब साहिब अंदर थे तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता था। लगता है उन्हें छोड़कर गलती की है मैंने। क्या उन्हें सही लगता है? मोहब्बत करते हो और धोखे से डरते हो। पूरा दुनिया पूरा धोखा है। एक तुम ही हकीकत हो। डर लगता है इस हकीकत का धोखा होने से। डर से मत डरो, डर के करीब रहो। डर नहीं लगेगा। एक सवाल पूछना था आपसे नवाब साहब। हाँ हाँ पूछो। आपको क्या लगता है कि नौरोज आदम इतनी आसानी से मान जाएगा? और अना वहां जाकर नौरोज आदम को मार पाएगी? रोज आदम को आधा तो मैंने मार दिया है। और जिस आधा मारने की तुम बात कर रहे हो वो अना वहां जाके जरूर कर देगी। मां का बदला लेना है। वैसे तुमने अपने आदमियों को हदायत कर दी है तैयार रहने की? आदमी अपनी तैयारी कर रहे हैं नवाब साहब, और शाम तक जदीद हथियार भी शहर से पहुंच जाएंगे। वैसे वो रिश्ता कराने वाली औरत कहाँ मर गई है? बंदा भेजा था नवाब साहब,
कह रही थी कि उसकी बेटी बीमार है, 1-2 दिन तक आ जाएगी। उसकी बेटी भी है? जी नवाब साहब। कितनी उम्र? होगी 20-21 की। आपके अगले सवाल का जवाब है कि वो गैर शादीशुदा है। देखो, बड़ी बी से कहना उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे उनके यहाँ उसकी बेटी की तबीयत पूछने के लिए। है कितनी बार कहा जब तक मैं कॉल ना करूं कॉल मत किया करो। ऐसी क्या इमरजेंसी है? असली का ट्रक, ग्रेनेड्स कितने हैं? लॉन्चर? तुमने आजी साहब को खबर दी है? किसने मंगवाया? मैं रात को हाईकमान से बात करके बताता हूं, तब तक कॉल मत करना मुझे। साहब कैसे? अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। डॉक्टर का है? साहब कैसे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी लो हो गया था, अभी होश आया है और फिर उन्हें बुखार भी रहता है। तो इलाज करो। अब आपको अपनी इज्जत छोड़कर शहर चलना चाहिए। जंगल का शेर अगर शहर जाएगा तो मर जाएगा। तो फिर शेर को चाहिए था कि जंगल में एक अच्छा सा अस्पताल बना लेते हैं, अपने साथ हजारों लोगों का भी भला होता। शेर का बच्चा भी ना समझ है, नहीं समझेगा। वक्त आने पर समझाऊंगा। अभी मैं शहर नहीं जाऊंगा। क्यों मीरा सन? जी बाद में समझाता हूं तुम्हें। ये ट्रक किस लिए? तुम्हारी शादी के लिए, पटाखों का। नौरोज आदम ने हाँ कर दी? कर देगा, ना करने की कोई वजह नहीं। जी जी, नौरोज आदम बात करेगा। नौरोज बोलो। मुबारक हो। तारीख तारीख 1-2 दिन में तय कर देंगे। खुदा हाफिज। नौरोज आदम ने हाँ करते हैं। शादी जल्द से जल्द होगी और मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ कि आप अपनी जबान पर कायम रहेंगे। नौरोज आदम को मैं मारूंगी और उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा उसमें आप लोग मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जंग मैं अकेली लड़ूंगी। बेशक 100%।